हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को अध्याय 9 के बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न अध्याय 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3-3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जब प्रश्न एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो प्रश्न है ये है, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश, सेक a बराबर a, कॉट b बराबर b, तब सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग के बराबर 1 होता है। इस प्रश्न को अब हल करते हैं। जैसे मैं हल करूंगा वैसे ही आपको परीक्षा हाल में हल करना है। तो यहाँ पे ये जो सेक a बराबर a दिया है इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, कॉट b बराबर b को। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 1 समीकरण 2 हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो, सिद्ध कीजिए कह के लिखा हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसे आप बायां भाग कहते हो और ये राइट हैंड साइड है जिसे आप दायां भाग कहते हो या दायां पक्ष कहते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a का वर्ग माइनस b का वर्ग है ना, इसको लेकर चल रहे हैं। तो a का मान कितना रखेंगे? देखो, a का मान सेक है और b का मान कॉट b रखेंगे। तो ये जो समीकरण 1 समीकरण 2 से a और b के मान को रख देते हैं। तो a का मान सेक a और इसका वर्ग और इसका मान कॉट का वर्ग b। अब ये जो कॉट का वर्ग b है ना, तो यहाँ पे जो b दिया हुआ है इसको हमें चेंज कर लेना है। किसमें? a में। चेंज करने का तरीका कहां से मिलेगा? यहां से। देखो, सबसे ऊपर में जो प्रश्न दिया हुआ है ना उसमें ही लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है a प्लस बी बराबर 90 अंश। मतलब जहां भी a प्लस बी रहेगा उसके जगह पे हम 90 अंश लिख सकते हैं। अगर हमें b को a में बदलना है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b बराबर a को उस पार ले जाओ, तो 90 माइनस a हम लोग b के जगह पे रख सकते हैं। तो ये जो b है इसके जगह में 90 माइनस a रखेंगे। तो ये हो गया सेक वर्ग a माइनस कॉट वर्ग 90 माइनस a। आगे जब इसे हल करेंगे तो ये सेक वर्ग a जैसा है वैसा रहेगा और ये जो कॉट है ये चेंज किस में हो गया? कॉट वर्ग जो b था वो चेंज हो गया a में, है ना। तो अब इसे a इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने इसे चेंज करके a में बदल लिया। सेक वर्ग a माइनस इस कॉट वर्ग a को अब 10 में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 10 और 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस a। होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि ये थीटा के जगह में आ रहा है। यहाँ पे a भी नहीं करेंगे, a भी कर रहे हैं, b को a चेंज किए तो ये तरीका हमने उपयोग किया, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे वापस आपको b नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करें, ये कॉट को चेंज करें। ये थीटा जो था, b जो थीटा गया उसको चेंज किए थे, अब थीटा को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब a को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आगे में जो दिया है उसको चेंज करें। तो कॉट को 10 में चेंज करें, ये जैसा वैसा रहेगा। तो सेक वर्ग a माइनस 10 वर्ग a। ये जो सेक वर्ग a और 10 वर्ग a इसके जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेक वर्ग a या सेक वर्ग a नहीं, सेक वर्ग थीटा लिखो, फिर माइनस 10 वर्ग थीटा लिखो, इसके बराबर 1 होता है। तो ये जो सेक वर्ग a है माइनस 10 वर्ग a है, इसके जगह भी क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया? यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न जो है ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न है जिनको मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बता दिया। अब अगला प्रश्न देखो, पहले इसको मिटा देते हैं। यदि x बराबर a कोसेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए
कि x वर्ग अपान a वर्ग माइनस y वर्ग अपान b वर्ग बराबर 1 सिद्ध करके लाना है। ठीक है, ये प्रश्न कैसे बनेगा, देखो इस प्रश्न को आपको कैसे बनाना है। यहां पे x और y के मान दिया है तो लिख लो, दिया है x बराबर a कोसेक थीटा, ये आपका समीकरण 1, y बराबर b कॉट थीटा, ये आपका समीकरण 2 हुआ। लेफ्ट हैंड साइड को यहां भी लेकर चलना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है x का वर्ग अपान a का वर्ग माइनस y का वर्ग अपान b का वर्ग। अब मानों को रख दो, तो यहां पे मानों को अब रख देते हैं, तो x के वर्ग का मान कितना होगा, x के वर्ग का मान, x का मान ये है तो वर्ग का मान मतलब ये पूरा वर्ग हो जाएगा, a कोसेक थीटा और इसका वर्ग, नीचे में क्या है a का वर्ग, फिर माइनस y के जगह में b कॉट थीटा और इसका वर्ग और ये रहा b का वर्ग। वर्ग को अंदर ले आते हैं, है ना, तो ये इसका वर्ग मतलब दोनों का वर्ग होगा, a का वर्ग और कोसेक वर्ग थीटा। इस तरीके से यहाँ पे a का वर्ग b का वर्ग और ये रहा कॉट का वर्ग थीटा। ठीक है, यहाँ भी अंदर लेकर आएंगे तो b और कॉट दोनों का वर्ग हो जाएगा, फिर b का वर्ग, यहाँ से b कट गया और a वाला भी कट गया, बचा क्या, कोसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा। इसके जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि कोसेक वर्ग थीटा और माइनस कॉट वर्ग थीटा का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। तो राइट हैंड साइड भी यहाँ भी क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हुआ। ठीक, दोनों प्रश्नों को मैंने एक ही तरीके से हल किया है। तो मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूं इन प्रश्नों को आपको पढ़ना ही है, और ये जो है 3-3 नंबर का अंतिम प्रश्न है। अगर आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, तो आप लोगों से बिल्कुल भी ये प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। जैसा भी आए ये प्रश्न आप लोगों से बन ही जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूं इन प्रश्नों को आपको देखना है, पढ़ना है, सीखना है ना, जो भी करो, लेकिन आपको इन प्रश्नों को हल करके देखना है, चाहे आप इसको रटो चाहे कुछ भी करो, पर सारे प्रश्न मैं जो बता रहा हूं उसको आपको पढ़ना ही है। तो इस तरीके से 3 नंबर 5 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से जो आ सकते थे उनको मैंने बता दिया, सारे प्रश्न मैंने बता दिए, बस बचे आपका 1 नंबर का। 1 नंबर का अगले वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा।